आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय नामक चैप्टर से कुछ बातें बताने वाला हूं, जिसमें प्रमुख रूप से जो बातें हैं उसको मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा और उसके हिसाब से आप लोग 10वीं वर्ग के त्रिकोणमिति नामक चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और आपको पूरी सहूलियत होगी। तो आज हम लोग इसको देखें कि कैसे कैसे इसको बनाया जाए। तो त्रिकोणमिति जैसा कि इसके नाम में ही आपको दिख रहा है, देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि शब्द जो होता है उस शब्द को बारी बारी से मतलब उसको हल्के हल्के तोड़ने पर, उसको खंडों में बांटने पर जो अर्थ सामने आता है उससे वह अर्थ जो है हमेशा बरकरार रहता है। जैसे कि त्रिकोणमिति, क्या त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, क्या होता है तीन, त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब कोण तो आप लोग जानते हैं, कोण को मतलब हमेशा मैंने जिक्र किया है पिछले क्लासेस में और पिछले वीडियो में भी। और मिति मतलब मापना, अर्थात तीन कोण को मापने की स्थिति के अनुसार जो मैथमेटिक्स तैयार होता है, जो गणितीय तथ्य तैयार होता है, उसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि परिभाषाएं अपने से खुद बनाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी पुस्तक में, किसी किताब में जो परिभाषा लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ वही सही है। आप खुद से भी अपने तरीके से सोच करके परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति समझने के लिए पढ़ने वाली बातें कुछ अलग होती हैं, समझने वाली बातें कुछ अलग होती हैं, और कभी भी समझदारी से काम करना चाहिए। यदि आप सिर्फ पढ़ते हैं, रटते हैं, रटने वाली पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास वह लॉन्ग टाइम तक, मतलब ज़्यादा दिनों तक वो आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप उसको समझ लेते हैं तो आपके पास वो ज़्यादा दिनों तक रहेगा। अर्थात त्रिकोणमिति, तीन कोणों के मापने की स्थिति के अनुसार जो मैथमेटिक्स, जो गणितीय पहलू, गणितीय तथ्य तैयार होता है उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। और यह तीन कोण किस में होता है? तीन कोण किस चीज में होता है? किस ज्यामितीय आकृति में या क्षेत्रमितीय आकृति में तीन कोण होते हैं? बताइए तो, तीन कोण किस आकृति में होता है? त्रिभुज में होता है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें कितने कोण होते हैं? तीन। यदि आप चतुर्भुज की मतलब चतुर्भुज की बात करते हैं तो उसमें चार कोण होती हैं। यदि आप आयत की बात करते हैं तो मतलब चतुर्भुज का एक रूप आयत है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज इत्यादि बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे फिलहाल त्रिभुज के तीन कोणों से मतलब रखना है, इसलिए बात को ध्यान से सुना जाए और बोर्ड पे लगातार देखा जाए और समझने का प्रयास किया जाए। अगर किसी को कोई बच्चा मतलब किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर दे, क्योंकि मैं मतलब उसका सलूशन जरूर आपके पास तक पहुंचाऊंगा। और बीच में जो है 1 महीने से लगभग वीडियो को मैंने लाना बंद कर दिया था, इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिलेबस अब चेंज होने वाला है, इसलिए मैंने वीडियो को मतलब लाना बंद कर दिया। लेकिन अब से फिर से आज से मैं चालू कर रहा हूं और मुझे आशा है कि मैं आपके सभी समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और यदि आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मतलब क्लास में खड़े हो जाइएगा, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज को अब देखा जाए। त्रिभुज और सभी त्रिभुजों के मापने की मतलब हिसाब से यह त्रिकोणमिति नहीं चलता है। त्रिभुज में है, त्रिभुज में 3 प्रकार होते हैं कोण के हिसाब से, आपको पहले से बताया गया है। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसका जिक्र हमने पहले भी किया है, त्रिभुज नामक चैप्टर जो हमने पढ़ाया है उसमें किया है, और आपको उपहार गणित की भाषा में भी आपको बताया है कि आपको कैसे मतलब उसको देखना है। और इसके अलावा आपको परिभाषा भी लिखवाया गया है। फिलहाल मैं समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपका काम करने वाला हूँ। समकोण त्रिभुज में आपका हो गया जैसे कि एक त्रिभुज, एक रेखा जो होती है वह दूसरी रेखा पर जब लंब गिरती है, क्या गिरती है? लंब 90 डिग्री के कोण के साथ गिरती है, तो ऐसी स्थिति में आपको तो लंब यहाँ पे है, अर्थात यह 90 डिग्री का कोण है, समझ गए। जब यह 90 डिग्री का कोण होगा तो आपको पहले भी बताया गया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यदि मैं इस कोण को पहले नाम दे देते हैं, त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी। ए 90 डिग्री का हुआ, एक कोण जब 90 डिग्री का है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है।
क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो जब यहाँ पे यह कोण जो है 90 डिग्री का है तो यह यहाँ पे क्या होगा? थीटा। जब यह थीटा होगा, थीटा मान लिया जाता है, कोण को आप थीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ सी भी कह सकते हैं, लेकिन एक मानने के लिए कोण की मतलब मापने के लिए हमने थीटा नाम रख दिया। तो जब यह थीटा है और यह 90 डिग्री का है तो ये कितना का हो जाएगा? जब तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो ये क्या हो सकता है? जब यह अकेले 90 है और तीनों कोणों का मान मिलकर के 180 होता है तो यह 90 माइनस थीटा हो सकता है ना? समझ रहे हैं बात? तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो जब कोण बी 90 है तो कोण बी 90 है तो कोण ए और सी मिलकर के कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। 90 जब हो जाएगा तो जब एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। अब यहाँ देखने योग्य बात यह है, जब हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था तो आपको बताया गया था कि यह जो भुजा है यह क्या है? लंब है। क्या है? लंब, जिसको क्या पी द्वारा सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश नाम परपेंडिकुलर होता है, जिसको हमने आपको पहले बताया था। और यह बीसी जो है ये आधार है, इसको हम क्या करते हैं? बी द्वारा, जिसका इंग्लिश नाम बेस होता है। और यह एक कर्ण है, ठीक है, जिसको हम एच द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लंब, आधार और कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमने आपको बताया था। और पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात लंब और आधार, यहाँ पर आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, यह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सूत्र हुआ और त्रिकोणमिति में इसी सूत्र के आधार पर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको यह बात पता लग गया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अर्थात यदि आपको एच निकालना हो तो पी और बी के स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा तो आपका एच निकल जाएगा। यदि आपको पी निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब इसी सूत्र से आप सूत्र बना सकते हैं। जैसे कि बी स्क्वायर यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? अब यदि आपको बी निकालना हो तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझते हैं ना? समीकरण के नियमानुसार हमने आपको पहले भी बताया था कि गणित में हर पहलू पर जो है बिना नियमानुसार कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पे बी प्लस में था, इधर माइनस में है, समीकरण के नियमानुसार यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जब जाएगा तो रूट में चला जाएगा, अर्थात पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं बातों को तेजी में मतलब जल्दी बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो यदि लंबा होता है तो आपको देखने में समय लगेगा, और जब आपको समय लगेगा तो आप उसको अच्छे से नहीं देख पाइएगा। और देखिए, समय की कीमत है, समय आपका परीक्षा 3-4 महीने मतलब और है, इसलिए आपको जल्दी ही देख करके समझना होगा और ध्यान देना होगा। इसलिए अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को मतलब पीछे करके देख सकते हैं और बातों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर b बराबर आपको प्राप्त हुआ है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अर्थात यदि आपको b निकालना हो तो आप यह सूत्र निकालें, यदि आपको बी स्क्वायर निकालना हो तो आप यह सूत्र लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आपको h निकालना हो तो आपके पास सही है, अर्थात आप h, b और p के लिए यह सूत्र उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। जब भी आपको लंब दिया गया होगा और कर्ण दिया गया होगा, आधार निकालना होगा तो आधार के लिए आप सूत्र लगाइएगा। ठीक है, और जब आपको आधार दिया होगा और कर्ण दिया गया होगा तो आप लंब का सूत्र लगाइएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब आप लोग समझते हैं, अनुपात का मतलब होता है बट्टा अर्थात भाग। ठीक है ना? तो त्रिकोणमितीय उपपत्तियां कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह 6 होते हैं। पहला होता है साइन, थीटा लिखा जा सकता है, जब थीटा है तो कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ रहे हैं ना बात? 1 2 3 4 5 और एक और है कॉट।
ठीक है। अब देखिए इन सब में संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। देखिए कैसे, यह साइन थीटा जो होता है यह लंब और कर्ण का अनुपात होता है। क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात। यहाँ लंब है P और इसका H के साथ जब अनुपात होगा तो P बटा H क्या होगा? लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, यह थीटा के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहता है। इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, फिलहाल आप इतना ही समझिए। यदि थीटा जब C हो, यहाँ पे थीटा हो तो लंब होगा P और आधार होगा B। ठीक है ना? आज जब थीटा जब यह A हो जाए, इसके लिए लंब होगा मतलब BC और आधार होगा AB। फिलहाल यह बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब उसको समझाया जाएगा तब आपको आएगा। फिलहाल आप इतना ही देखिए कि cos थीटा बराबर सूत्र होता है B बटा H आधार बटा कर्ण। tan होता है लंब और आधार का अनुपात P बटा B लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ जो है साइन थीटा जो है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक। व्युत्क्रम समझते हैं? व्युत्क्रम का मतलब होता है सीधा उल्टा। क्या? सीधा उल्टा। अर्थात P बटा H है तो उल्टे से क्या होगा? H बटा P। अर्थात साइन का संबंध होगा कोसेक से। किससे? कोसेक। आप याद रखिएगा, साइन का जोड़ा जो है कोसेक, व्युत्क्रम के संबंध में। किसके संबंध में? व्युत्क्रम के। तो कोसेक हो जाएगा H बटा P, सीधा उल्टा साइन का, अर्थात कर्ण बटा लंब। समझ रहे हैं बात? आपको सूत्र याद करने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप साइन को याद कीजिएगा P बटा H तो कोसेक हो जाएगा H बटा P, क्योंकि साइन किसका मतलब व्युत्क्रम है? कोसेक का। याद रहेगा बात ही? गुड। चलिए tan। अब कोस उल्टा होता है सेक का। कोस और सेक में संबंध होता है व्युत्क्रम का। यहाँ होता है B बटा H, अर्थात कोस सेक के जगह पे हो जाएगा H बटा B। ठीक है, यह हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। समझ गए बात? और फिर अब कोट है तो tan किसका उल्टा होगा? अब कोट का, अर्थात B बटा P अर्थात आधार बटा लंब। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि साइन कोसेक का व्युत्क्रम, कोसेक का व्युत्क्रम और tan कोट का व्युत्क्रम। अर्थात 6 उपपत्तियों में से 3 जोड़ी आपको प्राप्त हुआ। एक साइन कोसेक का, कॉस सेक का और tan कोट का। क्लियर? 6 सूत्र हो गए, यहाँ पर आपको मिल गए। 6 उपपत्तियों का सूत्र आपको प्राप्त हुआ। इसको निष्पत्तियां भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम है। त्रिकोणमितीय अनुपात इसको कहा जाता है। देख रहे हैं ना, अनुपात का हमने कहा था ना बट्टा, अर्थात यह लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है। आधार और कर्ण का मतलब अनुपात कोस कहलाता है। लंब और आधार का अनुपात tan कहलाता है। कर्ण और आधार का अनुपात सेक कहलाता है। कर्ण और लंब का अनुपात कोसेक कहलाता है और आधार और लंब का अनुपात कोट कहलाता है। तो इस तरीके से 6 सूत्र आपको यहाँ पे क्लियर हुए। और आपको इसके पहले हमने लंब बराबर आधार बराबर सूत्र लिखवाया था, 3-4 सूत्र वहाँ पे था। इन सूत्रों को आप क्लियर कीजिए और इसके बाद मैं आपको फिर से अगला सूत्र बताने जा रहा हूँ। हमने आपको बताया था कि साइन कोसेक के व्युत्क्रम होता है, अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कैसे? आप क्यों मानिएगा क्यों इसका 1 होगा? तो आप इसका मान बैठा के देख लीजिए। देखिए, जो भी चीज हो आप किसी बुक के कहने या किसी शिक्षक के बताने से मत मानिए, आप खुद उसको समझिए। साइन का सूत्र क्या होता है? P बटा H गुना कोसेक का क्या होता है? H बटा P। तो H से H कैंसिल, कट गया, P से P कैंसिल, क्या प्राप्त हुआ आपको? 1। अर्थात आपको प्रमाण दिख गया कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1। यह सूत्र है, याद रखिएगा, साइन इंटू कोसेक बराबर 1। अब इस सूत्र से आप दूसरा सूत्र निकाल सकते हैं। यहाँ कोसेक गुना में है, किस में है? गुना में। तो साइन कितना हो जाएगा? साइन बराबर 1 बटा कोसेक।
हो जाएगा। अगर कोसेक निकालना होगा तो 1/sin हो गया। क्लियर। अब हमने आपको बताया था एक सूत्र आपको प्राप्त हुआ, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कॉस और सेक, तो कॉस इंटू सेक बराबर 1, कॉस बराबर 1/सेक, सेक सेक बराबर 1/कॉस, ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया था tan इंटू कॉट बराबर 1, tan बराबर 1/कॉट, कॉट 1/tan। देखिए इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जब आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आप आसानी से इसमें जो एक्सरसाइज में जो मतलब प्रश्न आएंगे उसको आप सॉल्व कर पाइएगा। चलिए ठीक है, इतना उतारिए जल्दी। अब मैंने आप लोगों को गुना के रूप में संबंध दिखाया था, साइन कोसेक के साथ गुना के रूप में होता है, लेकिन अब जोड़ और घटाओं के रूप में संबंध मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जब त्रिकोणमितीय उपपत्तियां गुना के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हों तो उसका मान सेक आता है और वह स्क्वायर में नहीं आता। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, स्क्वायर में नहीं आता। लेकिन वह उपपत्तियां यदि क्या हो जाएं कि मतलब अगर स्क्वायर में आए तो जोड़ में आएंगी। जैसे कि पहला आपको सूत्र प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप त्रिकोणमिति के किसी भी सूत्र को चाहिए तो उसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले सूत्र को सिद्ध किया था, उसके बाद वाले सूत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कह रहा हूँ, तो सिर्फ लिखने से नहीं कह रहा हूँ। आप चाहिए तो इसको निकाल सकते हैं। मैं एक निकाल के दिखाता हूँ और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके निकालिएगा, और नहीं निकालने पे आप हमसे संपर्क कीजिएगा। तो साइन का सूत्र होता है p/h, होता है ना, और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस का सूत्र होता है b/h और इसका स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 1। p को जब 2 बार गुना करेंगे तो p²/h² बराबर प्लस b²/h² बराबर 1। h² और h² का एलसीएम होगा h², p² प्लस b² बराबर 1। और आपको p² प्लस b² का सूत्र प्राप्त है ना, पहले बताया गया ना आपको, चूंकि p² प्लस b² बराबर क्या होता है, h²। तो इसके जगह पर p² प्लस b² की जगह पर हम h² लिख सकते हैं, h² बटा h² बराबर 1। अब h² से h² कट जाएगा तो 1 बराबर 1, अर्थात यह प्रमाणित हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको अगर आपको उतारना हो तो उतार लीजिए। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 था, जिसको हमने प्रमाणित किया। अब आप आसानी से साइन बराबर निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर बराबर आपको प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अर्थात जहां साइन स्क्वायर लिखा हो वहां आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हो वहां साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अर्थात साइन थीटा बराबर, अब स्क्वायर है इधर, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा। अर्थात आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जब स्क्वायर जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर में बदल जाता है, जब प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में बदल जाता है, और जब गुना जब दूसरी तरफ जाता है तो भाग में बदल जाता है, और भाग जब दूसरी तरफ जाता है तो गुना में बदल जाता है। यह समीकरण का नियम है जो आपको पहले पता होगा, यदि आपको पता नहीं है तो आज आप जान लीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा संबंध आपको आता है साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब कॉस उधर जाएगा तो कॉस बराबर साइन, साइन उधर जाएगा तो हो सकता है ना, आपको प्राप्त हो सकता है। या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर √1 माइनस, सॉरी रूट नहीं होगा यहाँ पे, जब स्क्वायर है तो सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दूसरा संबंध इसमें होता है। पहला संबंध आपने देखा साइन और कॉस के बीच, और 1 का मान आता है, साइन और कॉस को जोड़ते हैं जब 1 प्राप्त होता है, जब और करते हैं तो, ठीक है ना। इसके बाद आता है दूसरा संबंध सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक और टेन का घटाव जो है 1 होता है। अब आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना बात, सेक माइनस टेन बराबर 1, और जब टेन
tan जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर आएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा। दूसरा अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे पहले आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हमने सेक का मान निकाला है। अब tan का मान निकाला जाए तो देखिए tan का मान आप निकालिएगा तो माइनस tan बच जाएगा इधर और 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब tan में माइनस है जबकि हमको tan का मान निकालना है, माइनस tan का मान नहीं निकालना है। तो माइनस tan है तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। कॉमन लेने की स्थिति को आप ध्यान से समझ सकते हैं। एक प्लस में 2 माइनस छिपा होता है, यहाँ प्लस 1 न है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस माइनस 1। जब गुना करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अर्थात यदि मैं माइनस tan को यहाँ लिख दूं और यहाँ से 1 बाहर माइनस निकाल दूं बाहर तो 1 में माइनस हो जाएगा और सेक में माइनस है ना तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो सेक हो जाएगा प्लस में और 1 हो जाएगा माइनस में। अर्थात माइनस माइनस खत्म। अर्थात tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप साथ में उतारते भी चलिए यदि आपको समझना हो। अगर दोनों काम कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ देखिए, आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर आप मतलब मैं बता रहा हूँ और बताते बताते आप उतार नहीं पाते हैं तो आप वीडियो को रोक दीजिए तब उतारिए, ठीक है ना। अगर उतार लेते हैं तो ठीक है। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सिर्फ कोसेक बराबर आपको प्राप्त होगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद यही प्रक्रिया जो यहाँ पे आपको हुई है, माइनस निकाल करके आपने माइनस को काटा है, उसी प्रकार आपको जब क्या है कि कोट निकालना होगा तो उसी प्रकार आप निकालिएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो आपको प्राप्त होगा कोट स्क्वायर थीटा, जब माइनस कॉमन निकालिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आपका यह भी सूत्र प्राप्त होगा। मैंने जो भी सूत्र आपको बताया है सब प्रमाण के साथ बताया है, इसलिए आप यदि इस वीडियो को देखते हैं और इस चीज को समझे रहते हैं तो आपको मतलब इसकी फार्मूला मुझे आशा है कि रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप समझ सकते हैं तो, ठीक है। इसको उतारिए। देखिए अब लगभग सूत्र को हमने कंप्लीट कर दिया। 2-3 सूत्र और है, इसको देख लिया जाए तो tan थीटा बराबर होता है सूत्र साइन बटा कॉस, समझ गए। कोट थीटा बराबर होता है सूत्र कॉस बटा साइन, ठीक है ना। इसके बाद आप चाहिए तो दोनों में स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अर्थात tan स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, कोट स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे आशा है कि अब सभी सूत्रों को हमने जिक्र कर दिया है और आप जो है इसके हिसाब से एक्सरसाइज बनाइएगा। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं बन पाता है तो मैं इसके लिए फिर से कल वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको जरूर देख करके एक्सरसाइज में ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ आज का यह त्रिकोणमितीय क्लास समाप्त होता है। आपके लिए वर्क यही है कि आप इन सभी चीज़ों को, सूत्र को फेयर के कॉपी में खूब अच्छे से उतार करके और उसको याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद आप क्या है कि मुझे जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वे लोग मुझे सुना देंगे और जो लोग वीडियो से देख करके पढ़ रहे हैं वो लोग अपने भैया दीदी या अन्य लोगों को सुना देंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है।